बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाबी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं सारे दिन की रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सुबह का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद नाश्ते का वक़्त हो गया। तो कुछ मैंने बनाया हुआ था वाइट लोबिया, तो बच्चों ने, कुछ बच्चे जो थे वो उन्होंने तो खा लिया, तो जो छोटे थे वो कह रहे थे हमने मम्मा नहीं खाना, तो फिर उनके लिए मैंने ये एग फ्राई किए और फिर नाश्ता बनाया, पराठे बनाए और साथ चाय थी। तो सुबह का नाश्ता किया, फिर उसके बाद आ गया दोपहर का टाइम। तो ये है मेरा दोपहर का मेन्यू। तो आज मैं बनाऊँगी बेसन की कढ़ी और साथ जो है ना पकोड़े बनाऊँगी। तो ये जो थी ना, आज मैंने ग्राइंड नहीं किया ना लहसुन प्याज को, तो मैंने ऐसे ही पानी में डाल के ना तो इसको मैंने रख दिया, और साथ ही टमाटर थे, नहीं सॉरी ऑयल में डाल के तो हल्की आंच पे मैंने रख दिया। तो ये देखें छिलका रिमूव कर रही हूँ मैं ये जो टमाटर का। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो बस जो है ना सारे दिन की रूटीन तो ऐसी ही है। बस खाना पकाना, माँओं का क्या काम होता है बच्चों के लिए, कपड़े धो लिए, खाना पका लिया और सफाई, घर की सफाई, और बस। और दिन भी बहुत छोटे हैं, और ये सारा दिन रूटीन में ऐसे काम करते करते जो है ना शाम हो जाती है। तो कढ़ी जो थी ना वो मेरी बन चुकी थी, और मैंने भी पकोड़े बनाए। पकोड़े डाल के फिर मैं आपको जो है ना कढ़ी, ये है वो बेसन की कढ़ी जो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने पकोड़े अब ऐड करने हैं। तो ये मैं ना तकरीबन हफ्ते में एक बार हमारे घर में ज़रूर बनती है, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। फिर उसके बाद आ गया शाम का टाइम। तो शाम को मेरे हस्बैंड जो थे ना वो फ़िश ले आए थे। तो उन्होंने कहा कि दो दोस्त आने हैं मेरे, तो आपने फ़िश बनानी है। तो फिर मैंने फ़िश बनाई, और बस शाम हो गई है। अब पकाते-पकाते सारा दिन बस चूल्हे के पास आस-पास ही गुज़र जाता है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, माशाल्लाह से तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो तो आने ही चाहिए। तो वैसे भी मैं थकती तो नहीं हूँ पका के, माशाल्लाह से। कभी मेरे घर में अगर 10-12 भी आ जाए ना लोग, मेहमान, तो मैं सबके लिए पका लेती हूँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, क्योंकि मैं घबराती नहीं हूँ। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत है। फिर उसके बाद शाम को जो है ना मेरा बेटा आया अकेडमी से, तो मैंने कहा चलें जी आज चलते हैं अम्मी के घर। तो अम्मी तो नहीं थी घर में, अम्मी तो यूके गई हुई हैं। तो अब ना पता नहीं क्यों क्या होता है, अम्मी जाती हूँ मैं अम्मी के घर, लेकिन सभी लोग मौजूद हैं, अम्मी नहीं है ना तो घर घर नहीं लगता। तो मज़ा ही नहीं आता ना घर में जाने का। तो बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे फूफू आप आई नहीं, फूफू आप आएँ। तो फिर मैं गई उनके घर में। तो ये जुमे की वीडियो थी। तो जुमे वाले दिन ना सारे बच्चे जो दादों ने भेजे हुए थे ना, ये अरबी लिबास थे, बच्चों के भेजे थे सऊदीया से, तो वो पहन के जुमा पढ़ने गए हुए थे बच्चे। तो जा रहे तो फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना ये तीनों। तो फिर मैंने ना इनकी वीडियो बनाई, और मस्जिद में गए, और मस्जिद भी पास ही थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि ये वीडियो, इनकी वीडियो मस्जिद में बना के लेके आना। तो वो बना के लाए, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना। तो वो मैं बता रही थी ना कि अम्मी के घर में अम्मी नहीं है ना, तो इस वजह से पता नहीं क्यों अम्मी के घर में यूँ लगता है जैसे सूना-सूना है, सारे लोग घर में, सिर्फ़ एक अम्मी गई हुई हैं। तो फिर भी घर में जो है ना रौनक नहीं है उस तरह की, जिस तरह अम्मी के साथ रौनक होती है ना। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना बस बैठी उधर, और तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा मैं बैठी। तो फिर मैं वापस आ गई। तो ये बच्चे जो है ना ये अपने घर को आ रहे थे। तो फिर उसके बाद जो थे ना स्कूल की तैयारी, सुबह का टाइम था। रात को मैं गई थी और सुबह फिर मैं आई ना, एक रात नहीं, सॉरी, मैं एक रात, हाँ, शाम रात को गई थी, और फिर मैं सुबह के टाइम आई ना अपने घर में। तो फिर मुझे नहीं ना शाम को बच्चों ने ना मुझे शाम को आने नहीं दिया ना। तो कह रहे थे पप्पू हमने नहीं जाने देना, आप रहें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह 7 बजे चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो ये देखें ये बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ ही घर से निकली थी। तो ये कह रहे थे पप्पू हमारी वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने पिक ही बनाई थोड़ी सी। तो
یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کی 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیاں ہیں، اور یہ ہے میرا چھوٹا بھائی۔ تو اگر میری ویڈیو پسند